अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे और फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मंथ्स ऑफ कस्टमर हमें गिवन है, इनके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और साथ में उसके लिए एक हिस्टोग्राम भी क्रिएट करना है। तो ये टोटल हमारे पास डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ काउंट्स हमारे पास है 426 यानी 425 है। ठीक है, एक इसको निकाल दे तो 425 हमारे पास टोटल एन की वैल्यूज 425 है। अब इन तमाम वैल्यूज में हमने मिनिमम देखना है कि मिनिमम वैल्यू इसमें कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, इक्वल करें मिनिमम का, ये देखें मिनिमम को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आप जिस डेटा में मिनिमम चेक करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उनको वो तमाम डेटा जो आपके पास है उसको सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें तो मिनिमम वैल्यू मेरी इस डेटा में है 5। अब मैक्सिमम देखते हैं तो इक्वल, मैक्सिमम के लिए भी सेम डेटा को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आपने इक्वल करके एंटर कर देना है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू का बता जो है तो वो मिल जाएगी। ठीक है, मैंने तमाम डेटा जो है वो सेलेक्ट करके एंटर किया तो मेरा इसमें जो है तो मैक्सिमम वैल्यू है 73। अब स्टूडेंट के यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमसे मांगा गया है वो नंबर ऑफ बिन्स का पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितने आपके पास जो नंबर ऑफ बिन्स है वो कितने हैं। तो के मेरे पास है यानी मैंने काउंट करना है बिन्स को कि कितने बिन्स है मेरे पास। ठीक है, तो इक्वल और काउंट का यहाँ पे लगेगा काउंट। नंबर ऑफ बिन्स देखने हैं तो आप देखें एक ही कॉलम को या लोअर को सिलेक्ट करते हो या अपर को, आपकी मर्जी। जस्ट हमें काउंट करके बताएगा कि टोटल हमारे पास है 8 बिन्स। ठीक है, ये उसके लोअर लिमिट्स हैं और ये अपर है, लोअर बिन और अपर बिन। तो टोटल हमारे पास है 8 बिन्स है। ठीक है, और विड्थ कितनी है तो सिंपल आपने क्या कर देना है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करें, माइनस करें प्रीवियस वैल्यू से, प्रीवियस लिमिट से, तो एंटर करें, आपके पास 10 विड्थ है। जो डिफरेंस है इनका वो है 10। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब हमने बनाना है हिस्टोग्राम टूल, हमने यूज करनी है हिस्टोग्राम टूल, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड चार्ट बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल। तो इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो हिस्टोग्राम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और जो हमारे पास है वो बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल, स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास कैसे आएगा, सिंपली आपने जाना है यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन है इनमें जाना है डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास जो है तो ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस है और इन ऑप्शन में आपने सेलेक्ट करना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को सिलेक्ट करें, ओके कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे जो है तो इनपुट रेंज मांग रहा है। ठीक है, इनपुट रेंज के आपने जो आपका डेटा है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो सिलेक्ट करें इंटर, अपना जो जितना आपका डेटा है वो तमाम डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटर कर दें। यहाँ पे आपने बिन रेंज इंटर करने हैं। ठीक है, तो अपर केस के जो अपर बिन है हम उनको इंटर करते हैं। ठीक है, दोनों नहीं करने अपने। और आउटपुट रेंज आपने बताना है कि आपका आउटपुट कहाँ पे आपको शो हो। तो मैं यहाँ पे शो करना चाह रही हूँ तो ओके कर दें। स्टूडेंट ये देखें हमारे पास जो है तो फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया है, हमारे पास बिन है और उनकी फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। अब हमने इस टेबल को देख के जो है तो इसके लिए हमने हिस्टोग्राम बनाना है इस टेबल के लिए। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन है इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, पहले आपने इंसर्ट पे जाके अब इन ऑप्शंस में आपने जाना है कॉलम पे। कॉलम में आप जो है तो ग्राफ पे सिलेक्ट
क्लिक करें और आपके पास जो है तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम है हमारे पास आ गया है। अब ये आप जो है तो चेंज कर सकते हैं इसका फॉर्मेट, ठीक है। मतलब आप चाहते हैं कि इसमें कोई डिस्टेंस ना हो, ये अब चूंकि इनके बीच में डिस्टेंस है तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट लेआउट जो है तो वो नज़र आ रहे हैं, चार्ट लेआउट। तो इन चार्ट लेआउट में आपने जाना है इस चार्ट लेआउट पे, ठीक है। ये देखिए इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, इस पे क्लिक करें तो आपके पास हिस्टोग्राम जो है वो जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आपने जो सिंपली हम यहाँ पे लाइन जो है वो हमें शो नहीं हो रही है, ये देखिए हमें लाइन शो नहीं हो रही है, तो उन लाइन को हम चाहते हैं वो क्लियर हो। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके इस पर एक दफ़ा क्लिक करके, ये देखिए क्लिक किया हमने, ठीक है, ये सारा जो है तो वो सेलेक्ट हो गया। अब आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपने जाना है फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे। फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे आप जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में आपने जाना है बॉर्डर कलर पे। बॉर्डर कलर पे आप क्लिक करेंगे तो सॉलिड लाइन पे आपने जाना है, ठीक है। सॉलिड लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आप जो है तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर पे क्लिक करें, आपके पास डिफरेंट कलर आ रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लैक कलर चाहते हैं तो ब्लैक पे क्लिक करें और जो इसको क्लोज कर दें। अब देखिए हमारे पास जो है तो वो बॉर्डर जो है वो ब्लैक हो गए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट ग्राफ कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके आपके पास जो है तो डिफरेंट जो लेआउट है, डिफरेंट कलर्स हैं, ये देखें डिफरेंट कलर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना कलर जो है तो वो अच्छा यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट कलर आपके पास चेंज हो जाएंगे और जो लाइन है उनको आपने वाज़ेह करना है। तो आप फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाएं, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाने के बाद बॉर्डर कलर पे, और बॉर्डर कलर के आपने फिर जाना है सॉलिड लाइन पे। सॉलिड लाइन में आपने ब्लैक या जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करें, क्लोज कर दें और देखिए हमारे पास हिस्टोग्राम जो है तो वो बन गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आप हमारे पास है बिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं बिन्स, और जो हमारे पास ये वाली साइड है यहाँ पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको काट के जो है तो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है और उसकी हेल्प से फिर हमने जो हिस्टोग्राम है वो कैसे क्रिएट करना है। ये हमारे पास है हिस्टोग्राम। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।